टीम इंडिया में लगातार उथल पुथल चल रही है। कब कौन से खिलाड़ी को टीम इंडिया में मौका मिल जाएगा और कब कौन सा खिलाड़ी बाहर हो जाएगा, ये कहा जाए 11 से ही बाहर बैठना पड़ जाएगा, ये हमें किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में कुछ कई ऐसे बड़े प्लेयर्स रहे हैं जिनको टीम से बाहर रखा गया है और कुछ नए यंगस्टर्स को अचानक से मौके भी मिले हैं। और इसी कड़ी में बहुत से ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो इंजरी की वजह से या किसी और पर्सनल रीजन की वजह से बाहर हो गए हैं। तो वही आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो सीरीज चल रही है, ओडीआई और टेस्ट सीरीज अभी बची है, T20 खत्म हो चुका है, वहां पे कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अभी आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे दीपक चहर की। जैसा कि हम सबको पता है, पिछले 2 सीरीज से दीपक चहर ने खुद को विड्रॉ कर रखा है, क्योंकि उनके घर में एक फैमिली इमरजेंसी है, जिसकी वजह से वो भारत में ही है और कोशिश कर रहे हैं अपने पिताजी के पूरी तरीके से साथ देने का। उसकी वजह से उन्होंने अब फिर से साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया जो ओडीआई सीरीज है उससे खुद को विड्रॉ कर लिया और उन्होंने बोला है कि वो सीरीज नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह पे अगर बात की जाए रिप्लेसमेंट की, तो आए हैं आकाशदीप। आकाशदीप आरसीबी के लिए खेलते हैं आईपीएल में और अब ओडीआई स्क्वाड में उन्हें शामिल किया गया है, लेकिन प्लेइंग 11 में मौका मिलना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। अब जो दूसरा खिलाड़ी है वो है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को एक इंजरी हुई जिसकी वजह से वो रिहैबिलिटेशन में थे और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो टेस्ट सीरीज में वापसी कर सकते हैं। टेस्ट स्क्वाड में जब उनका नाम भी आया तब भी वहां पे एस्टेरिस्क लगा के लिखा गया सब्जेक्ट टू फिटनेस, और वो फिटनेस जो है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इस वजह से आपको मोहम्मद शमी भी टेस्ट मैच में देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि जो 2 टेस्ट मैच होने वाले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारे, वहां पे भी आपको मोहम्मद शमी देखने को नहीं मिलने वाले और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे अभी तक किसी खिलाड़ी का नाम नहीं बताया गया है। अब आगे बात की जाए तो तीसरा नाम जो है वो है श्रेयस अय्यर का। अब आप सोच रहे हो कि श्रेयस अय्यर कैसे बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वो तो परफेक्टली फिट है, उन्होंने पिछले 2 मुकाबले खेले ही नहीं। जी हाँ, 3 मैचों की T20 सीरीज थी। पहला जो है बारिश की वजह से रद्द हो गया, दूसरे और तीसरे में उन्हें मौका नहीं मिला, जो कि एक बहुत बड़ा शॉकर ऑलरेडी था सारे फैंस के लिए और ये कहा जाए शायद खुद श्रेयस अय्यर के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी कि उनके रहते हुए यंगस्टर्स को मौका मिलेगा और उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ। और उसके बाद से अब ओडीआई सीरीज का जो पहला मुकाबला है वो वहां पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और उसके बाद से दूसरा और तीसरा वनडे उन्हें छोड़ना होगा ताकि वो टेस्ट मैच की प्रैक्टिस कर सके। जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज है उसके लिए वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि मैनेजमेंट चाहती है कि वो प्रैक्टिस करे, इस वजह से वो बाकी के 2 मुकाबले नहीं खेलेंगे। तो ये 3 ऐसे बड़े नाम हैं जो कि अब आपको आने वाले मैचेस में नहीं देखने को मिलेंगे, और इसका बेसिक रीजन यही है कि कुछ इमरजेंसी की वजह से बाहर हुए, कुछ फिटनेस की वजह से बाहर हुए। और श्रेयस अय्यर को बाहर करने का एक्चुअल रीजन क्या है ये हम में से किसी को नहीं पता, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले यानी कि T20 सीरीज में वो नहीं खेले थे और उसके बाद ओडीआई सीरीज में भी सिर्फ वो एक ही मैच खेलेंगे, उसमें भी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वो प्लेइंग 11 में हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद से फिर बाकी के 2 मैचेस वो नहीं खेलेंगे, देन नाम आता है टेस्ट मैचेस का, तो वहां पे आपको श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो भी मैनेजमेंट ये सोच रही है, जिस तरह से खिलाड़ी लगातार बाहर हो रहे हैं, उसके बाद टीम इंडिया जंप बैक कर पाएगी? क्या वो ओडीआई और टेस्ट सीरीज जीत पाएगी साउथ अफ्रीका में, और स्पेशली टेस्ट सीरीज जीत पाएगी, क्योंकि 25 साल से हम आज तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीते हैं। तो क्या सच में टीम इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीत पाएगी, और किस तरह से ओवरऑल इन प्लेयर्स के बारे में आपकी राय है? क्या श्रेयस अय्यर को पूरे मौके मिलने चाहिए थे या तीनों के तीनों वनडे मैचेस खेलने चाहिए थे? इन सब के बारे में आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी और भी अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहिए क्रिकेट इंजीनियर्स। धन्यवाद।